सेट, जिस तरह हम लिस्ट बनाते हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ, उन लिस्ट में हम एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने देखा कई मरतबा हमारी लिस्ट में नंबर्स रिपीटेटिव थे, एक ही नंबर हम बार बार भी ऐड कर सकते थे। जब हमने नाम स्ट्रिंग वैल्यू का लिस्ट बनाया था तो उस वक्त भी हमने नाम, डिफरेंट नाम को कई मरतबा उसमें ऐड किया और उसमें कोई एरर नहीं मिला और एक नॉर्मल तरीके से लिस्ट बना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास यूनिक वैल्यूज का लिस्ट हो, उस सूरत में आप नॉर्मल लिस्ट नहीं बनाते, आप कलेक्शंस में एक दूसरी टाइप जिसे हम सेट कहते हैं वो यूज करते हैं। आइए सेट की एग्जांपल को देखते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं सेट ऑफ इंट के नाम से, माय सेट के नाम से वेरिएबल का नाम देते हैं, फिर बनाते हैं उसमें वैल्यूज। जब हमें वैल्यूज देनी होती है तो हम यहाँ पे सेट में कर्ली ब्रेसेस का सहारा लेते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी वैल्यूज को बताते हैं, 10, 20, 30, 20, 10, 50, यानी हमने 5-6 एलिमेंट उसमें ऐड करने हैं, जिसमें से 2 हमने रिपीट किए हैं, 10 और 20 को। अब हम इसे जब प्रिंट करते हैं तो चूंकि अब ये लिस्ट नहीं है, ये सेट है, तो हमें इसे अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें डॉट टू लिस्ट का फंक्शन यूज करना होगा। आप देख सकते हैं कि 10, 20, 30, 50 आपको मिला, बट बीच की 2 वैल्यूज जो कि रिपीटेटिव थी वो आपको उसने रिमूव करके यूनिक वैल्यूज का एक लिस्ट प्रोवाइड किया। सेट हमें हमेशा यूनिक वैल्यूज के लिस्ट को हासिल करने में मदद देता है। आप अगर सेट में चाहें तो उसके एलिमेंट ऐड, डॉट एलिमेंट ऐड करके एक्सेस कर सकते हैं बगैर लिस्ट में कन्वर्ट किए, टू लिस्ट के फंक्शन को कॉल किए बगैर। अगर आप सेट के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास ये डॉट टू एलिमेंट ऐड का मेथड मौजूद है। अगर आप उसमें कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो जिस तरह हम लिस्ट में डॉट ऐड करके यूज करते थे, उसी तरह आप सेट में भी यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलिमेंट नंबर को प्रोवाइड करके उसकी वैल्यू भी रिसीव कर सकते हैं। अगर आप इसे 4 के लूप में चाहें तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। 4 के लूप के साथ एलिमेंट ऐड, जिस तरह हमने नॉर्मल एक लिस्ट के लिए किया था, इस तरह हम सेट के लिए भी कर सकते हैं। आप 4 इन लूप भी सेट के साथ यूज कर सकते हैं, जिस तरह हम नॉर्मल लिस्ट के साथ यूज किया करते थे। एक्सरसाइज, आप इन तमाम वैल्यूज को सम कीजिए जिस तरह हमने लिस्ट में किया था, एग्जैक्टली उसी तरह उसमें होना है, बट प्रैक्टिस के लिए आप सेट बना के उसे सम कीजिए। इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए ताकि जब मैं अपना रिजल्ट, आप अपना सॉल्यूशन तैयार कर लें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन के साथ जब आप उसे ट्राई करें या कंपेयर करें तो आपको आइडिया हो कि कहाँ पे क्या चीज ठीक है या क्या चीज ठीक नहीं। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जिस तरह हमने लिस्ट में ये काम किया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने सेट्स में भी इसके सम को यूज किया। टोटल वेरिएबल हमने बनाया जिसकी वैल्यू 0 थी, फिर लूप में हर एलिमेंट के बदले हमने टोटल वेरिएबल की वैल्यू को प्लस करना शुरू किया और आखिर में लूप खत्म होते ही हमने टोटल को प्रिंट करा दिया। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स सेट के साथ मौजूद है, जिसमें सबसे पहला यूनियन। अगर किसी 2 सेट को मर्ज करके एक नया सेट हासिल करना हो तो हम डॉट यूनियन लगा सकते हैं। डॉट इंटरसेक्शन हमें दोनों में से 2 सेट्स में से जो मिलती हुई वैल्यूज होंगी उसका एक नया सेट ला के दे देगा। यानी
अगर एक सेट में 1 2 3 है, दूसरे में 3 2 4 है, तो 3 और 2 जो कि दोनों में मौजूद हैं, तो वो 3 और 2 का एक नया सेट हमें प्रोवाइड करेगा। डॉट डिफरेंस चेक करेगा कि क्या ऐसी वैल्यूज हैं जो डिफरेंट है दोनों में, उसका एक नया सेट हमें देगा। हम डॉट रिमूव और डॉट ऐड का फंक्शन यूज कर सकते हैं रिमूव या ऐड करने के लिए। सेट्स में हम डायरेक्टली वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करते, उसके लिए हम उस एलिमेंट को पहले रिमूव करते हैं और फिर उसके बाद हम यूजुअली उसे ऐड करते हैं।